दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम घूमने जाएंगे बड़हलगंज क्षेत्र के मुक्ति पथ को, जो कि सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। इस वीडियो में हम इस जगह को पूरा घूमेंगे और इसके बारे में सभी चीजों को जानेंगे। तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो आप गोरखपुर से बस पकड़कर सीधे बड़हलगंज बाईपास पर उतर जाएंगे। फिर वहां से आप कोई भी ऑटो करके मुक्ति पथ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप इसके सेंटर में भगवान शिव की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा को देखेंगे। तो अब ये तो हो गई यहाँ पर पहुँचने की बात। फिर चलिए अब जो यहाँ की घूमने वाली जगह है वहाँ पर घूमने चलते हैं। अब यहाँ के मेन गेट से अंदर जाने के पहले आपको बाहर अपने स्लीपर्स को जमा करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं है। अब बाहर अपने स्लीपर्स और शूज को जमा करने के बाद आप इसके मेन गेट से अंदर जाएंगे, जहाँ पर आप सामने एक बहुत ही बड़ी सी किताब को देखेंगे और वहीं बगल में एक बड़ा सा एक्वेरियम लगा हुआ है जिसके अंदर कई सारी मछलियां और कछुए हैं। फिर इसके बाद वहां पर बने रास्ते के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जहां से आप भगवान शिव की उस बड़ी सी प्रतिमा के पास पहुंच जाएंगे, जो कि एक आर्टिफिशियल गुफा के ऊपर बनी हुई है। वैसे इस गुफा को तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल रियल सी लगती है। और ये भगवान शिव की प्रतिमा इस जगह का मुख्य आकर्षण केंद्र है, जिस प्रतिमा को यहाँ पर पहुंचने से पहले ही काफी दूर से देखा जा सकता है। अब ये जो आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई है, इसमें एक प्रवेश द्वार भी है, जिसके अंदर जाकर आप इस गुफा की दीवारों पर भगवान शिव की बनी अलग अलग रूपों में बनी चित्रकला को देख सकते हैं। वैसे इस गुफा में एक शिवलिंग भी है, जिसके कुंड में कई सारी नदियों का पानी इकट्ठा किया गया है। वैसे इस गुफा के अंदर जाते ही आपको मन को शांत कर देने वाला एक अलग सा माहौल मिलता है। अब इस गुफा से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके सामने एक दीवार पर कर्मयोग की चित्रकला की गई है, जो कि देखने में काफी सुंदर लगती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव की इस प्रतिमा के चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में 4 रास्ते गए हुए हैं, जो कि अलग अलग 4 स्थानों पर जाते हैं। जिनमें से पहला रास्ता तो गेट से भगवान शिव की प्रतिमा तक आता है। फिर उसके बाद दूसरा रास्ता गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ है, जहां से आप जाकर एक दीवार पर भगवान विष्णु की उस समय के विराट रूप को देख सकते हैं, जिस रूप को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को दिखाया था। फिर इसके बाद एक रास्ता गुफा के एग्जिट द्वार के सामने है, जहां से आप कर्मयोग की चित्रकला की तरफ जाते हैं। और फिर इसके बाद जो आखिरी चौथा रास्ता बचता है वो जाता है एक बड़े से हॉल की तरफ। और जब उस चौथे रास्ते के जरिए आप उस बड़े हॉल के मुख्य द्वार पर जाएंगे तो आपको 2 बैठे हुए शेर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। फिर जब उसके बाद आप उसके मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो आप एक बड़े से हॉल में पहुंच जाएंगे, जहां पर ठीक आपके सामने एक शीशे में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण की बड़ी सी चित्रकला बनी हुई है। और भगवान कृष्ण के उस उपदेश वाले चित्रकला की दोनों तरफ उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य सहयोग इस जगह को बनाने में दिया। अब इस हॉल के चारों तरफ बनी दीवारों पर आपको कई सारे महापुरुषों की चित्रकला देखने को मिलेगी, जहां पर उनकी जीवनी भी लिखी हुई है, जिनमें से कई सारे लोगों की तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इस बड़े से हॉल के सेंटर में इसकी छत पर एक गुंबद भी बनाया गया हुआ है, जहां से सूर्य का प्रकाश सीधे इस हॉल के सेंटर में गिरता है। और इस हॉल की मुख्य विशेषता एक और भी है कि इसके द्वार से आप बैठकर भगवान शिव की प्रतिमा को देख सकते हैं। अब इस बड़े से हॉल को घूमने के बाद जब आप इससे बाहर जाएंगे तो इसके बगल से बने रास्ते से आपको इस हॉल से पीछे जाना होता है, जहां पर इस हॉल के पीछे कई सारे दुर्लभ वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें से नवग्रह वृक्ष वाली जगह एक मुख्य आकर्षण केंद्र है, जहां पर आपको सभी 9 ग्रहों से प्रेरित एक एक वृक्ष दिखाई देंगे। और साथ ही इन सभी वृक्षों के पास
उनके नाम भी लिखे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हॉल की चारों तरफ बाहरी दीवारों पर भी कई सारे महापुरुषों का चित्र बना हुआ है। और जब आप इस नवग्रह वाले स्थान से आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके आगे आपको और भी कई सारे अलग अलग प्रजाति के वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिनमें से प्रमुख बरगद, पीपल, अशोक, अश्वगंधा, बादाम जैसे और भी कई सारे वृक्ष लगे हुए हैं। और वहीं से आगे आपके पानी पीने के लिए वहां पर एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है। अब इन सभी वृक्षों के अलावा यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के फूल भी लगाए गए हुए हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं। अब भगवान शिव की प्रतिमा के चारों तरफ सुंदर सा गार्डन भी है, जिनमें से एक गार्डन में आपको छोटे छोटे पौधों से बना एक स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई देता है, जो कि इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। और वहीं उसके सामने वाले गार्डन में भी आपको छोटे छोटे पौधों से बना एक गोल चक्र भी देखने को मिलता है। और ये सब देखकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ का प्रशासन इस जगह की देखरेख बड़ी अच्छी तरीके से करता है और यहाँ पर साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखा जाता है। और जब आप इस पूरी जगह को घूमकर बाहर निकलते हैं तो फिर आपको सरयू नदी का एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। अब आप इसके बाद जब इसके मेन गेट से आगे बढ़ते हैं तो आप एक जगह पर पहुंचेंगे जहां पर एक बड़ा सा ग्लोब बना हुआ है और उसकी खास बात यह है कि आप उसे अपने हाथों से घुमा भी सकते हैं। वैसे इस ग्लोब वाली जगह पर पहुंचने का मुख्य द्वार भी काफी अलग है, क्योंकि इसके मुख्य द्वार पर आपको भारत का नक्शा देखने को मिलता है, जिसमें से होकर आप इस जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचकर आप सरयू नदी को देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो फिर आप वहां से नाव पर बैठकर सरयू नदी में घूम सकते हैं। अब इस जगह के बारे में एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि ये जगह मनुष्य के अंतिम पड़ाव के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस जगह पर यहाँ के आसपास के सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वैसे यहाँ पर कई सारी दुकानें भी हैं जहाँ पर जाकर आप फास्ट फूड का आनंद भी ले सकते हैं और कई सारी दुकानों पर आप अपने जरूरत की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। तो फिर ये सब थी मुक्ति पथ की प्रमुख जगह जहां पर आके घूम सकते हैं। अब आखिरी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर घूमना बिल्कुल ही मुफ्त है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता है और यहाँ की हर जगह पर आप कैमरा और मोबाइल फोन लेकर जा सकते हैं। बस केवल गुफा के अंदर फोटोग्राफी करना मना है। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर जाएं तो साफ सफाई का काफी ध्यान रखें, क्योंकि ये सभी सार्वजनिक चीजें हैं और इन्हें स्वच्छ और सुंदर रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।